नमस्कार। हमारे साथ विकास हैं आज, जो सोनीपत हरियाणा से हमारे पास आए हैं। इनका अब से 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें इनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे। कुछ फ्रैक्चर्स ठीक हो गए हैं, लेकिन अभी भी इनको राइट हिप में दिक्कत है, जिससे इनको चलना फिरना और डेली एक्टिविटीज़ में परेशानी है। विकास, क्या हुआ था 2012? सर इनका कॉलेज से आया था। आते समय तो मैंने कुछ काम जाना था, एक बिल भरने बिजली का। तो मैं आखिरी में आ गया था। तो मेरे पास बाइक भी थी, लेकिन मैंने बाइक रख दी और बस थी सर, वहीं रुक जाती है वो। तो पुलिस वाला उधर से बाइक लेगा नहीं आगे। मैं तो भी चलाना शुरू हो गया। फिर बस में चढ़ गया। अगर बस में मेरे साथ एक फ्रेंड और था मेरा, तो मैं तो चढ़ गया सर, उस पर चढ़ गया। अब मैं उसके जैसे उसके चक्कर में पैर लगा ना, तो पायदान की बस की पायदान हुआ जो उसमें कोई पत्ती पत्ती निकल रही होगी सर। वो मेरी जीन्स की पैंट में फंस गई सर। कॉलेज टाइम था, अपना नीट पैंट थी, फटी नहीं सर। वो 1 किलोमीटर तक मैं घिरता चला गया सर बस के साथ। अच्छा, ओके। उसके बाद सर मेरे लग लग गए, फ्रैक्चर हो गए होंगे, पता नहीं। फिर वो कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने सर उठाकर, मैं वहाँ दरियाराम हॉस्पिटल है नजदीक में प्राइवेट, उसमें एडमिट करवाया सर। फिर वहाँ तो बोले पुलिस केस है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए सर भी। ठीक है। गवर्नमेंट वालों ने मेरे को दिल्ली डिस्चार्ज कर दिया। दिल्ली भेज दिया आपको? हाँ जी। ठीक है, फिर क्या इलाज हुआ आपका? फिर उसके बाद सर मैं पता नहीं, मेरे को जाने मेरे को दिल्ली आए थे। तो डॉक्टर ने पूछा बच्चा था ना सर। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम पे एलिवेटर में चला गया था। अच्छा, सिर में भी चोट लगी थी? हाँ जी सर, ये कुछ रहे सर। अच्छा, तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। वेंटिलेटर हाँ, ये पे। निशान भी मैं देख रहा हूँ, तो शायद ही उसकी वजह से वो बाद में पाइप डाला होगा। इसलिए फिर लड़का वो उस चोट के कारण कोमा में चला गया था। तो वेंटिलेटर पे कितने दिन रहे थे ये? हाँ, वेंटिलेटर पर रहा है काफ़ी टाइम ही। अच्छा, तो उस दौरान इन फ्रैक्चर का कोई इलाज कराया? सर वो वेंटिलेटर पर आया ना, तो आईसीयू में था, उन्होंने गौर नहीं किया इतना अच्छा, पता नहीं क्या है। तो मैं इसका तो कुछ वो इलाज ही नहीं हुआ जी, टूट फूट का तो। अच्छा। ये वेंटिलेटर पर जाने के बाद में जी जी जी। पहले तो ये सोचते रहे भाई इसमें कैसे सांस सांस आ जा, कैसे जी। मतलब देखते रहे। हो गया आईसीयू का। उसके बाद फिर उसके बाद बेड शुरू हो गए सर मेरे को। फिर अच्छा। बेड शुरू हो गया सर, वे काबू में नहीं आया, उनके बहुत ट्रीटमेंट किया उन्होंने, वे काबू में नहीं आए सर उनके बिल्कुल भी, बहुत वो किया। तो उन्होंने फिर मेरे को 10 मंथ बाद दिल्ली से डिस्चार्ज दे दिया कि ये घर पर ठीक होंगे, यहाँ तो ठीक करके हवा लगेगी ना, तो उससे ठीक हो जाएंगे ये। तो फिर डिस्चार्ज दिया सर, वहाँ के बाद 2-4 महीने बाद ठीक हो गए मेरे। फिर उसके बाद सर जवान बहन थी, उसकी शादी शुद्धि के बारे में सोचा कि वो उसकी शादी शुद्धि करी, काफ़ी एक्टिविटी करके सर सारी सुलझड़ी पड़ी। जी जी। तो उसके बाद दिखाना चालू किया सर। तो दिखाया तो बोले इसका तो इट्टे भी हो गया है कि मेरा चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जो ये नीचे का बता रहे थे फ्रैक्चर है आपको, उनका क्या हुआ? ये तो सर एक तो ये वैसे ही जुड़ गया था। ठीक है। ठीक है सर, यहाँ से जो है ये यहाँ से फ्रैक्चर था, ये रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे चढ़ गई थी ऐसे सर। तो यहाँ से ये तोड़ पे तो दोबारा किया था। ठीक इसका दोबारा ऑपरेशन हुआ? हाँ जी। फिर मैं तो चलने में फिर भी हो जाएगा ऑपरेशन सर, दिक्कत हुई चलने में। फिर मैंने उनको डॉक्टर को बोला कि इधर ही लांग ऊपर जाती है 1 इंच। तो मैंने बोला सर इतनी ताकत चल रहा हूँ, दिक्कत है। बोला कुछ नहीं है, जब खुलेगा फिर ऑपरेशन होगा ना। अच्छा, खुलेगा ने बताया था कि ऑपरेशन होगा? हाँ ठीक है। जब खुलेगा ऑपरेशन होगा ना, मतलब ठीक हो जाएगा। ये कब की बात है, कब बताया आपको? सर इसके 2014 या 15 की बात हो गई है। मतलब 5-6 साल पहले आपको बता दिया था? हाँ जी। ठीक है। फिर सर करवाया, 2-3 बार करवा लिया सर। फिर मैंने ठीक है, फिर दोबारा फिर थोड़े दिन मंथ बाद मैं 1 साल कुछ 1-1.5 साल बाद फिर दोबारा करवाया सर मैंने। अच्छा, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है? हाँ जी। फिर भी मैं सर में काफ़ी जगह है, किसी ने मिला गोट्टा ही था सर। फिर लेकर गोट्टा भी था सब को लेकर देंगे, तो ये बोल रहे थे जिंदगी भर ना उकड़ू बैठ सकता, न कलौती मार के बैठ सकता। ठीक है सर मेरे को इससे टेंशन होने लगी। फिर मैं नेट पे पता नहीं कैसे सर्च करके। नहीं विकास, लेकिन एक बात बताओ, आजकल हमें चौकड़ी लगाने की और जमीन पर बैठने की कितनी जरूरत है? सब लोग कुर्सी पर बैठते हैं। हाँ जी। वो तो बात ठीक है सर, लेकिन कोई एक्टिविटी हुई थी जो एक तो ये जैसे उकड़ू बैठना पड़ा सर, तो टॉयलेट इंडिया टॉयलेट वगैरह यूज करना पड़ा है सर। घर में तो चलो हम देख भी ले सर, जैसा भी होगा मैनेज कर ले, लेकिन बाहर रिश्तेदारी में जाओ हर जगह थोड़ा बैठती है सर टॉयलेट। चलने फिरने में कितनी परेशानी है? सर वैसे तो मैं चल रहा हूँ ना, तो चल लेता हूँ, लेकिन झटका लगता था टांग में, और फिर जैसे ज़्यादा देर जब बैठ गया तो मेरे को 1 मिनट उठ के रिलैक्स होने के लिए लगेगा, तब चल लूँगा सर। एक दिन जैसे आप नॉर्मल हो ना, स्टिफ हो जाता है एकदम। हाँ जी। तो आप जैसे उठ के चल सकते हो, मैं ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, ठीक है, ओके। तो विकास का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, उसकी वजह से इनका जो फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट है वो डिले हो गया। और हमने बहुत बार देखा है कि जब पेशेंट आईसीयू में होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं, उस टाइम पर उनका जो बैक का केयर है, जो बेड सोर हो जाते हैं, वो बैक केयर बहुत ज़रूरी होता है।
और बहुत सारे पेशेंट वैसे ठीक हो जाते हैं लेकिन बेड सोर की वजह से सफ़र करते हैं। विकास के साथ भी ऐसे हुआ। इनका जो फ्रैक्चर था हिप में, उसके लिए सर्जरी की गई, 2 बार सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है बिकॉज अभी भी लंगड़ा कर चल रहे हैं, स्टिफनेस है। कितनी उम्र है विकास? 26 से। तो कुछ पढ़ाई, कुछ काम, जॉब? सर वो तो पढ़ लिया था मैं 12th करके, इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक में था सर। तो पॉलिटेक्निक में चोट लगी, उसके बाद मैं BA करी फिर सर अच्छा। गुजरात पुलिस से वहाँ। जी। उसके बाद भी BA करी सर। फिर मैं BP और करने की सोच रहा था। तो सर वो 3 ऊपर 3rd मंजिल पे क्लास लगी थी और सारे बाल खराब में जी माँ कभी धक्का दे वहाँ से ऊपर, फिर मैं ऊपर नहीं पाया सर कुछ भी। ठीक। ले लिया घर पे रहता हूँ सर। इसलिए जी मैंने मेरे लड़का आप तो जान ही सकते, ये बैटरी रिक्शा ली थी मैंने। अच्छा जी। हाँ भाई, कल इससे काम चल जा। हाँ। छोड़, मैं तो वहाँ छोड़ कर ना सकूँ था हाँ हाँ हाँ, या ला सकूँ था। ठीक बात है। वहाँ थोड़ी काम करूँगा मैं ऊपर, इसके लिए हाँ। कॉलेज में थोड़ी काम करूँगा। 3 मंजिल चढ़ाना तो हाँ, वो वहाँ थोड़ी काम जी हो जाएगा। जी। मैंने बहुत वो करे जी। पेपर में पढ़ जा रहा था, मैं घर पे रहा था सर। हम्म। पेपर की टाइम था जो। तो एक तरह से आप देखें तो एक चोट की वजह से विकास का करियर और जो आगे करना चाहते थे, जो पढ़ना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। और अभी हमारे पास हैं रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के लिए। इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस सर्जरी के बाद, हालांकि एक सिंपल सर्जरी नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है बिकॉज 2 बार सर्जरी हो चुकी हैं, टिश्यूज़ में स्कारिंग होती है, ब्लीड भी ज़्यादा करता है पेशेंट। और एक परफेक्ट रिजल्ट जो प्राइमरी सर्जरी के बाद मिलता है वो रिवीजन में आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। फिर भी हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम विकास को एक नॉर्मल लिंक दे सकें, इनका लंगड़ाना बंद हो सके और ये जो लाइफ में आगे करना चाहते हो कर पाए। बाबू जी, कुछ और कहना, पूछना चाहते हैं? हाँ जी, ये राजी तो लड़का थोड़ा मारा, जैसे आप कह रहे हो, जी मतलब थोड़ा तो बढ़ गया ज़्यादा तो कोई दिक्कत जी नहीं, जी जी लेकिन लड़का ठीक होना चाहिए, मेरा कामयाब हो जा। जी। जैसे मैं भी, आप जैसे कह रहे थे कि क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि मतलब हिलने फिरने में, तुरने मुड़ने में बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे भी चाहिए। इस बार इस सदन के नाम बाद घर से बाहर भी जब भी तो जाते हैं। रहेगा इसका भाई, हमारा लड़का के पास ये बच्चे विकास के हैं। हाँ जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो शादी भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है यंग आदमी वही की तो लाइफ जी। में। और अगर इस तरह से डिसेबल्ड है तो फिर शादी होना तो मुश्किल है, रिश्ता नहीं होगा और आगे अपना। सब फिर आपने पूछे, मैंने बताया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। तो सुभाष जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हम बेस्ट कर सकते हैं विकास के लिए वो करेंगे। डॉक्टर के लिए सबसे खुशी की बात हाँ, ये होती है जब परिवार हमें दुआ देके जाए, आशीर्वाद देके जाए कि हमारे वही तो बच्चे बात को है ठीक- ना जी। जी तुम्हारा इसीलिए मेरा, और मैं फंस भी रहा हूँ जी इसी के चक्कर में। जी। और मेरी नहीं तो प्लेस मैंने लड़का सारा बढ़िया है। परवरिश से बच्चे को पढ़ा लिखा, ये वो। नहीं, वो तो होता है, परिवार में एक आदमी बीमार हो जाए तो सारे परिवार का ही रुक जाता है फिर काम। ठीक कह रहे हो। मेरा सारा ये खुशी की बात है कि मैंने लड़की पहले उठा दी, जी जी, शादी कर दी थी। शादी कर दी थी। वैसे छोटी थी सर। कोई बात नहीं, जिससे छोटी थी। ये भी ठीक होगा, अपने पैरों में बढ़िया चलेगा, चिंता ना करो। ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। आज पेल्विस राइट साइड में टिल्टेड है बिकॉज शॉर्टनिंग है, तो बॉडी उसको कंपेंसेट करने की कोशिश कर रही है। पेल्विस पूरा राइट साइड में टिल्ट हो गया, तो उसकी वजह से स्पाइन पर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। तो पेन की बजाय डिफॉर्मिटी ज़्यादा, डिसेबिलिटी ज़्यादा है विकास को। और एक बार स्पाइन भी पूरा अंदर चला गया है बिकॉज फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। उसको करेक्ट करने के लिए स्पाइन का जो लंबर स्पाइन का लॉर्डोसिस है, जो कर्वेचर है, वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से लॉर्डोसिस बढ़ गया है, पूरा कर्वेचर अंदर की तरफ है, इस वजह से ऐसे लगता है आगे कि ये बाहर है। तो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी को ऐसे कर पूरा अंदर, तो जैसे फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी तो पेशेंट की बॉडी की शेप भी चेंज हो जाती है।
चलो आ जाइए आ जाइए। बगैर सारे के आ जाइए। तो बेसिकली राइट लेग को बिल्कुल सीधा रख रहे हैं। पीछे होकर बैठ जाओ आराम से। तो ये प्रॉब्लम है कि वो चेयर पर सीधा नहीं बैठ पाते हैं, उनको एक तरह से लेटना ही पड़ता है। उठो, यहाँ तक आ जाओ, आइए बैठो। नी बैंड होता है, थोड़ा घुटना भी काम होता है। पीछे से तो पीछे मुड़ जाता है। थोड़ा हाँ उतना वो सकता है तो पीछे थोड़ा नी भी स्टिफ है इनका, क्योंकि पहले घुटने में फ्रैक्चर हुआ था। तो पहले हम इसकी मोबिलिटी बढ़ाएंगे, उसके बाद नी की मोबिलिटी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से बढ़ जाएगी। विकास का एग्जामिनेशन हम शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो राइट लिम्ब है जिसकी हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं, लगभग 1.5 इंच छोटा है लेफ़्ट साइड से। जब इनको एग्जामिन किया तो शॉर्टनिंग एक्चुअली थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज जो पेल्विस है वो टिल्टेड है और पेल्विस इस तरफ नीचे आ गया है। तो शॉर्टनिंग एक्चुअली 1.5 इंच से ज़्यादा है, बिकॉज 1 इंच पेल्विस भी नीचे है। तो एक्चुअल शॉर्टनिंग अराउंड 2.5 इंच की है, 2.5 इंचज़ की है। मूवमेंट्स देखते हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल ठीक है, इसमें भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है जी थोड़ी। जब डॉक्टर बोल रहे थे कि थोड़ी हड्डी पर डटी है। जब भी हेड इंजरी होती है तो जॉइंट्स के आसपास कैल्सिफिकेशन हो जाती है। लेफ्ट साइड में पेन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। एक यंग आदमी में 120 डिग्री तक फ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन इनका ऑलमोस्ट 80 डिग्री है और रोटेशन भी लिमिटेड है। जॉइंट ठीक है, लेकिन जॉइंट के आसपास एक्स्ट्रा कैल्शियम बन जाता है जब भी हेड इंजरी होती है। राइट साइड देखें, विकास उंगली चलो। मल्टीपल सर्जरीज के बाद कई बार फुट ड्रॉप हो जाता है, विकास के केस में ऐसा नहीं है। और ये फ्लेक्शन इसको नीचे, फ्लेक्शन सिर्फ 20 डिग्री है, इसके बाद फ्लेक्शन नहीं है। इसी वजह से विकास को चेयर पे बैठने में, गाड़ी में बैठने में दिक्कत होती है। रोटेशन देखें, अगर पूरा पेल्विस मूव कर रहा है, रोटेशन हार्डली 10 डिग्री है और अबडक्शन सिर्फ 10 डिग्री। इससे कंपेयर करें, ये भी स्टिफ है वैसे, लेकिन उससे बेटर है। तो 20 डिग्री अबडक्शन है, रोटेशंस लिमिटेड हैं। तो इनकी सर्जरी में हमारा जो प्लान है, हम सबसे पहले जॉइंट को फ्री करेंगे, पेनलेस करेंगे, इनकी लेग लेंथ को इक्वल करेंगे। उसके बाद जब ये एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे, तो इनका पेल्विस स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स बैलेंस हो जाएगा। और इनकी जो मसल्स वीक हैं इस साइड की, उसके लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि लंगड़ाहट पूरी तरह से जा सके। ये विकास का 2013 का एक्सरे है, यानी कि चोट लगने के 1 साल बाद का, जब ये काफ़ी महीनों तक आईसीयू में रहे थे, इनको हेड इंजरी थी। तो आप राइट में देखेंगे कि यहाँ नेक फीमर का फ्रैक्चर था, लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाए क्योंकि पेशेंट को हेड इंजरी थी और पेशेंट की जान को खतरा था। तो इसलिए ये हालत हो गई थी उनकी 1 साल के बाद। लेफ़्ट साइड में हालांकि कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है, कैल्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, ये हेड इंजरी के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। तो ये एक तरह से यहाँ भी इनकी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी मूवमेंट्स और इधर काफ़ी पेन था। तो ये है 2016 का एक्सरे, जिसमें इनकी एक हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, जिसको हम बाइपोलर कहते हैं, वो इनकी सर्जरी की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी बोन बनी हुई है, जिसको कैलस कहते हैं, क्योंकि इनका यहाँ हड्डी टूटी हुई थी। ये फ्रैक्चर अपने आप ही जुड़ गया था बेड रेस्ट करने से, लेकिन बहुत सारा कैल्सिफिकेशन यहाँ भी हो गया है। हेड इंजरी के पेशेंट्स में ये काफ़ी कॉमन है। इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो इम्प्लांट का ये मार्क है, ये इस बोन के लेवल पर है 2016 में। ये 2020 का अक्टूबर का एक्सरे है।
इसमें आप देखेंगे कि ये जो मार्क इस बोन के लेवल पर था पहले, ये काफ़ी नीचे आ गया है। दैट मीन्स कि इम्प्लांट अंदर की तरफ सिंक कर गया है। उससे दो नुकसान होते हैं पेशेंट को, एक तो पैर छोटा हो जाता है और दूसरा मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, बिकॉज ये बोन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है और ये मूवमेंट नहीं हो पाती है। और विकास को यही दोनों प्रॉब्लम है इस टाइम पर। एक चीज़ और देखने की है कि आप अगर फीमर बोन का कॉर्टेक्स देखें, यहाँ तक बोन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ बोन बिल्कुल गायब हो गई है और फिर से यहाँ स्टार्ट हो गई है। दैट मीन्स कि ये जो पोर्शन है बोन का, ये बिल्कुल वीक है। तो अगर हम कोई नॉर्मल इम्प्लांट डालते हैं जिसकी लंबाई लगभग 13 सेंटीमीटर होती है, तो उसमें हमेशा खतरा बना रहेगा कि यहाँ फ्रैक्चर हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नंबर 1, नंबर 2 जो ओल्ड फ्रैक्चर है, ये भी एक तरह से एक वीक एरिया रहता है। इन दोनों को कंपेंसेट करने के लिए हमें एक लंबा और स्ट्रॉन्ग स्टेम डालना पड़ेगा, ताकि पेशेंट की जो चलने में डिसेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, लिम्ब लेंथ बराबर हो जाए और ये पूरा वज़न डालकर पहले दिन से ही चल सके। ये इनका रिवीजन सर्जरी के बाद का एक्सरे है। इसमें हमने नॉन सीमेंटेड कप डाला है। बोन क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि इतने सालों से वेट नहीं डाल रहे हैं पूरा। तो 3 स्क्रू के साथ हमने इस कप को प्राइमरीली फिक्स किया है। ये एक नॉन सीमेंटेड स्टेम है, ये बहुत लंबा स्टेम है, 26 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। तो यहाँ जो बोन थी आप देख सकते हैं, ये उसको भी सपोर्ट कर रहा है और ये जो फ्रैक्चर था यहाँ पर, ये इसको भी क्रॉस कर रहा है। तो एक तरह से ये जो 2 वीक एरिया थे हमारे, हमने दोनों को बाईपास कर दिया है। इसी वजह से विकास पहले दिन से ही पूरा वेट डालकर बिना पेन के चल रहे हैं। तो विकास की सर्जरी को 2 दिन हो गए। विकास 2 दिन के बाद बिल्कुल पेन फ्री। दर्द है कहीं पे अभी चलने में? लेग लेंथ इक्वल है और पेन फ्री चल रहे हैं। वापस जाओ एक बार, वापस जाके आप, मतलब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट नाउ। जो पहले डर था चलने में और जो रिस्ट्रिक्शन थी वो काफ़ी हद तक अब इनकी ठीक हो गई हैं। और रिवीजन सर्जरी के 2 दिन के बाद आई थिंक इट्स एक्सीलेंट रिकवरी। वापस आओ एक बार। जिस तरह से वो टर्न कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली, इट्स वेरी एविडेंट कि पेशेंट को जो स्टेबिलिटी है लिम्ब में वो बहुत अच्छी है। आपने कैसे करना? रूल क्या होता है, जब ऊपर चढ़ोगे तो हम पहले वो पैर रखेंगे जो नॉर्मल है, और फिर उसी सीढ़ी पर ऑपरेशन वाला पैर लेंगे। उसी सीढ़ी पर, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ते, एक एक जैसे बच्चे चढ़ते हैं ऐसे। जब उतरोगे तो ऑपरेशन वाला पैर पहले रखेंगे और नॉर्मल वाला बाद में रखेंगे। चलो करके देखो। कोई भी दिक्कत हो रुक जाएंगे, जरूरी नहीं कि आज ही करना सारा काम। कोई भी परेशानी हो मुझे बताएंगे। चलो कोई तकलीफ? वेरी गुड। Good implants and MIS technique, that is the advantage इस तरह कि पेशेंट रिवीजन सर्जरी के बाद भी विद इन डेज। हाँ नीचे आओ। अब की बार कौन सा पैर रखोगे? हाँ गुड। कोई तकलीफ? हाँ। तो ही इज़ कॉन्फिडेंट। हालांकि मसल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है अभी राइट साइड में, बट वी हैव नॉट डैमेज्ड एनी मसल। इनकी किसी भी मसल को डैमेज नहीं किया गया है। जितनी भी मसल्स हैं सबको प्रिजर्व किया गया है। और यही एडवांटेज है MIS टेक्निक की, कि पेशेंट्स की रिकवरी और कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी वापस आते हैं। चलो जी।